जिस तरह का दोस्तों रणवीर अलाहाबादिया जो फेमस यूट्यूबर और पॉडकास्टर हैं जिनको लेकर के बहुत सारा कंट्रोवर्सी चला, यहाँ तक कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि उनको डेथ थ्रेट भी मिला है। और इनफैक्ट एक बहुत ही फेमस शो हमारे भारत में जो था इंडियाज़ गॉट लेटेंट के नाम से, जो समय रैना जो एक फेमस कॉमेडियन है और यूट्यूबर भी हैं जिन्होंने उस शो को जो है होस्ट कर रहे थे, और उसमें कई सारा कंट्रोवर्सी था, लाइक कमेंट्स था, और ये चीज़ें लास्ट आप कह सकते हैं कि एक वीक से जो है आपका दोस्तों चल ही रहा है। तो इसी बीच में दोस्तों अब पार्टिकुलर क्या हुआ है कि रणवीर अलाहाबादिया जी जो हैं उनको लगभग मान के चलिए कि डेथ थ्रेट भी आया। देन इसके साथ साथ काफ़ी सारा जो वीडियोस है या फिर अदर्स जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने भी वीडियोस बनाया। खैर देखिए, उनका जो भी कमेंट था ये तो बात सही है कि समाज में इस तरह का कमेंट जब आप बहुत ज़्यादा फेमस हैं तो नहीं होना चाहिए, चलिए ठीक है। बट व्हाट अबाउट अदर साइड, है ना, बहुत सारा ऐसा भी तो साइड है, जैसे एज फॉर एग्जांपल भोजपुरी इंडस्ट्री आप देख लीजिए, वहाँ पर मैक्सिमम जो गाना आपको मिलेगा वो तो काफ़ी ज़्यादा वल्गर है ना, तो वो भी एक एंगल देखना ज़रूरी है। मैं इस बात का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि कोई व्यक्ति समाज में इस तरह का जो बात है वो बोला जाएगा ओवरऑल, क्योंकि देखिए हर घर में माँ है, सिस्टर है, सभी लोग हैं। बट जब आप एक पर्सपेक्टिव को देख रहे हैं तो उसका सेकंड पर्सपेक्टिव भी देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा आज का जो सेशन है इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 इंपॉर्टेंट टेक अवे दिया है इस पार्टिकुलर अपकमिंग या कह सकते हैं कि जो केसेस को लेकर के, तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है बातें हैं वो रखा गया है। क्या अब आने वाले दिनों में इंडियाज गॉट लेटेंट जो शो है यूट्यूब पे जो आती है क्या वो बंद हो जाएगा, और फिर इसके साथ साथ दोस्तों आखिर क्या वो इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो रणवीर अलाहाबादिया के ऊपर लगा और साथ साथ समय रैना इन सारे लोगों के जो है ऊपर लगा हुआ है, और आने वाले दिनों में समाज में क्या मैसेज जाए, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पार्टिकुलर पूरे केसेस में क्या कहा है दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियोस के माध्यम से हम थोड़ा बहुत इसको समझेंगे। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये पार्टिकुलर जो टॉपिक है आपका जनरल स्टडीज 1 में, मतलब आपका सोसाइटी का पार्ट, और इसके साथ साथ आपका जो GS2 का पार्ट है लाइक पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर आपका आएगा। और साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आपका GS3 का सेक्शन भी आपको देखना होगा, और एक जनरल पर्सपेक्टिव से जो कॉमन पीपल है उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पार्टिकुलर हियरिंग में 5 इंपॉर्टेंट क्या टेक अवे दिया है। देखिए सबसे पहला बात दोस्तों कि इंडियाज गॉट लेटेंट जो शो चल रहा था, समय रैना इसके जो होस्ट थे, काफ़ी ये फेमस मतलब कह सकते हैं एक शो था जो नॉर्मली आपका कि जो यंगस्टर हमारे देश में है एक तरह का लाफिंग शो कह सकते हैं ओवरऑल दोस्तों, ठीक है। तो इसमें उस दिन समय रैना ने रणवीर अलाहाबादिया को एज ए होस्ट मतलब के बुलाया था, एज ए गेस्ट बुलाया था, सॉरी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था इस केसेस को लेके, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी जस्टिस सूर्यकांत एंड एन कोटेश्वर सिंह जी, तो इन्होंने एक्सप्रेस किया स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ओवर रणवीर अलाहाबादिया रिमार्क्स, यानी कि रणवीर अलाहाबादिया जी जो भी रिमार्क्स वो दिए थे उस शो में, तो इस पार्टिकुलर रिमार्क्स को लेकर के उन्होंने स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल किया। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे सूर्यकांत जी और एन कोटेश्वर जी, इन्हीं के नाम से बेंच था, और इन्होंने साफ शब्दों में बिल्कुल क्लियर कहा, बिल्कुल बैलेंस नहीं किया कि जो आपके दिमाग में गंदगी चल रहा है वो उस शो में आपने वॉमिट किया है, इस तरह का कमेंट्स को कर करके। इसके बाद इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कहा था लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि आर्टिकल जो नंबर 19 है जिसमें हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में कहा गया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर वही बात है, यहाँ पर ये कहा गया है, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा फेमस हैं तो आपको ये लाइसेंस नहीं दिया गया है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं ओवरऑल। और इसके साथ साथ अब राइट नाउ रणवीर अलाहाबादिया जी के ऊपर जितना भी तरह का FIR हो रहा है या डेथ थ्रेट हो रहा है, तो उनके बारे में भी बोला गया। तो पहला तो ये बात था दोस्तों आपका। अब अगर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वन का, तो यहाँ पर आप देखिए इंटरिम प्रोटेक्शन ग्रांटेड, मतलब रणवीर अलाहाबादिया जी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिलीफ ये मिला है कि जो भी अरेस्ट उनको होना था वो अभी राइट नो इंटरिम मतलब टेम्पोररी वो अभी नहीं मतलब कि किया जाएगा, ठीक है। तो दूसरा बात ये इंपॉर्टेंट बोला गया। आप सभी को पता ही होना चाहिए कि महाराष्ट्र की जो साइबर सेल है और इसके साथ साथ जो आसाम की पुलिस है, तो उनके खिलाफ जो FIR रजिस्टर्ड की थी, और ऐसे भारत में कई सारे जो अलग अलग प्लेसेस है जहाँ से FIR रजिस्टर्ड हो भी रहा था।
नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो एक और इम्पॉर्टेंट था डिपॉजिट पासपोर्ट। मतलब अब जो रणबीर अलाहाबादिया जी है अपने पासपोर्ट को जो है वो सबमिट कर देंगे, कहाँ पे, महाराष्ट्र पुलिस के पास, मतलब थाने में, ठीक है, थाने। और फर्दर जब कभी भी उनको अगर बाहर जाना है तो प्रायर परमिशंस लेके उनके फिर उसको मतलब कि उनको जाना ही होगा। तो ये एक स्टेटमेंट्स ओवरऑल था। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो नो फर्दर एफआईआर, मतलब जिस तरह से ये केस चल रहा था और इतना ज़्यादा एफआईआर यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स इतना ज़्यादा रजिस्टर्ड हो रहा था कि रणबीर अलाहाबादिया खुद परेशान है कंप्लीटली। यहाँ तक कि आसाम पुलिस ने उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था, बट ड्यू टू डेथ थ्रेट और उनकी फैमिली को खतरा था तो इसलिए वो नहीं जा पाए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि अब इनके ऊपर कोई भी एफआईआर नहीं होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया जो गोट लेटेंट शो है वो उसका जो एपिसोड जो एयर्ड होता है वो अब नहीं होगा, ये भी बात कहा गया है साफ शब्दों में दोस्तों, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको रिमेंबर रखना है। और आखिरी बात, नो मोर एपिसोड, ठीक है। मतलब कई सारे लोग ऐसे हैं ना जो अब मान के चलते हैं कि जो गॉट लेटेंट शो देखते हैं, तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा दिया है कि अब कोई भी एडिशनल जो एपिसोड्स है जो कंट्रोवर्सी हुआ उस मतलब के शो में वो अब नहीं होगा। और इसके साथ साथ साइबर सेल को ये जिम्मेदारी दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। और इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि जो समय रैना थे जो राइट नाउ यूएस गए हैं शो में, और इसके साथ साथ एक और व्यक्ति थे वो पेरिस गए हुए हैं, तो वो जैसे ही वो लौटेंगे मार्च के मंथ में तो उनको भी जो है ना हियरिंग में जाना ही होगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल था। तो इसी चीज को देखते हुए फिर समय रैना ने एक पोस्ट किया इंस्टाग्राम में और यहाँ पर ये कहा कि जो भी मतलब कि हुआ है, हैपेंड हुआ है, टू मच फॉर मी टू हैंडल, आई हैव रिमूव ऑल इंडियाज गॉट लेटेंट वीडियोस फ्रॉम माय चैनल। यानी कि उस पार्टिकुलर चैनल में जितना भी मतलब कि एपिसोड्स था वो सब जो है रिमूव्ड हो जाएगा। और इन्होंने बोला है कि जो भी एजेंसी है, जो भी पुलिस है, उनके साथ जो भी कॉपरेट होगा वो किया जाएगा ओवरऑल। और लास्ट में इन्होंने थैंक यू का मैसेज दे दिया है। देखिए दोस्तों, होता क्या है ना कि इस तरह का जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं घटती है तो कई बार ये होता है कि समाज में, सोसाइटी में अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है तो उसके पीछे कई सारे ऐसे भी लोग होते हैं उनकी पॉपुलैरिटी को कम करना चाहते हैं। अब देखिए रणबीर अलाहाबादिया या फिर मान लीजिए वो शो में जो भी कमेंट आया, जो भी रिमार्क्स आया, मैं उसके सपोर्ट में नहीं हूँ, बट व्हाट अबाउट अदर साइड, वो काफ़ी भी महत्वपूर्ण है। मतलब उसको वहाँ पर भी ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम बात करें फ्रीडम ऑफ स्पीच का तो आपके सिलेबस का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आर्टिकल 19, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और यहाँ पर भी काफ़ी सारा रिस्ट्रिक्शन है, मतलब ये नहीं कि आप हर कुछ बोल सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनके खिलाफ एक इंपॉर्टेंट जो एक्ट लगा था ऑब्सीन एक्ट्स के नाम से, रिमेंबर। और आप सभी को मालूम है कि आईपीसी को बदल के कर दिया गया है बीएनएस, मतलब भारतीय न्याय संहिता। और उसके अंदर जो सेक्शन दोस्तों आपका साल 2023 में ये आपका 296 सेक्शन है। ऑब्सीन एक्ट्स दैट इज कॉल्ड कि आप पब्लिक मतलब के फिगर में कोई भी ऐसा पेंटिंग हो गया या कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा आर्ट्स हो गया या फिर आप खुद ही अगर वल्गैरिटीज कर रहे हैं तो ऐसा आप नहीं कर सकते इस तरह का पब्लिक फिगर में। जैसे 2023 में उर्फी जावेद को लेके केस हुआ था, 2022 में रणबीर सिंह ने जो फोटो शूट कराया था उसको लेके केस हुआ था, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते अंडर बीएनएस सेक्शन 296 2023 का जो कानून बदला है। होप सो दोस्तों कि आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिला होगा एक जनरल पर्सपेक्टिव से और साथ साथ आपके एग्जामिनेशन से। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।